हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और चैतन्य क्लास में आज हम करते हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। ये सॉल्व करते हैं। अब पहले इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, एक दो पैटर्न पर डिपेंड है और मेनली है उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आओ पहले देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले जीरोज फाइंड आउट कर लो और फिर उसकी रिलेशन बतानी है उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच की जो रिलेशन थी, जो हमने फॉर्मूला इंट्रो में बताया। ठीक है, तो आओ चलो सबसे पहले फैक्टर करते हैं। यहाँ हमारे पास -8 है, तो माइनस है लास्ट में साइन, तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। जैसे 4 × 2, 4 2 जा 8 और 4 में से भाई 2 माइनस करा तो आ गया हमारे पास 2। तो इस पॉलिनोमियल का पहले फैक्टर कर लें। क्या फैक्टर आए, x² माइनस, यहाँ लिखो 4 - 2 x और यहाँ -8। सॉल्व करो। x², x को 4 से करा बेटा 4x, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 2x -8। यहाँ पेयरिंग करके कॉमन लो, x² और 4x में से x कॉमन, यहाँ x कॉमन ले लिया, बचता क्या है x - 4। इधर क्या कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ बचा बेटा x - 4। अब x - 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ x - 4 और x + 2 रिमेन बचा। ये सब क्या था, ये हमारा एक पॉलिनोमियल था px। अब इसके बाद कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट करें, तो यहाँ लिख देते हैं हम लेट px = 0। इसको 0 कंसीडर किया तभी जीरोज निकालेंगे आप। तो फर्स्ट x + 4 इंटू, सॉरी x - 4 है यहाँ, x - 4 एंड x + 2 = 0। तो हमारे पास आया x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। और दूसरा आया x + 2 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, एक 4 और एक -2। एक को हम अल्फा कंसीडर कर लें और दूसरे को हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ये रब कर देते हैं, यहाँ इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। देखो फर्स्ट में हमने करा अल्फा + बीटा। अल्फा है हमारे पास 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2। सॉल्व कर लो इसको, 4 - 2 कितना आया, 2 आ गया। चलो अब अल्फा + बीटा ही हम किससे सॉल्व कर ले, फॉर्मूले से, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। वो आता है सम ऑफ द जीरोज -b/a। अब देखो इसमें -b, b क्या है, b है हमारे पास -2, तो हमने लगाया -(-2/a). a है 1, x² का कोएफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो क्या होगा कोएफिशिएंट, 1 होगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, 2 आ गया। देखो ये प्रूफ करता है कि दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब आप क्या फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा × बीटा। अल्फा 4 और बीटा कितना है -2, 4 2 जा 8, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 आएगा। सिमिलरली फाइंड विद द फॉर्मूला अल्फा बीटा = होता है c/a, और c यहाँ कितना है हमारे पास -8 है। देखो ये रहा c, तो यहाँ हमने लिखा -8/1, तो आ गया -8। तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ तक करना है। पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर उसकी रिलेशन फाइंड आउट करनी है। देखो दोनों में ही दोनों सेम है। इज इट क्लियर, यहाँ से प्रूफ होता है। क्लियर। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट भी सेम ही है। इसमें क्या करना है, फैक्टर थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं कि जब s² का भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है और लास्ट c भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 1 को, 4 1 जा 4 हो गए। अब इसे लिखना कहीं नहीं है। 4 के ऐसे फैक्टर करने जिसका सम कितना आ जाए। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम क्या करके लाएंगे, सम करके लेके आएंगे। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, यानी 4 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द जीरोज। सो 4s² -
2 2 ज़ा 4, यहाँ s प्लस 1, 4 s स्क्वायर माइनस s से मल्टीप्लाई करा, भाई 2s आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दो, माइनस हो गया। एंड देन पेयर, और पेयरिंग करके क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 और s दोनों कॉमन है, तो यहाँ 2s कॉमन लो, यहाँ बचा 2, s और यहाँ बचता है 1। अब ऐसी कंडीशन में जहाँ कोई कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ हमारा आ गया -1 कॉमन। -1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस अंदर के साइन चेंज होंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस का साइन हो गया माइनस। हमारे पास टोटल कॉमन, यहाँ पे कॉमन आ गया 2s - 1 और बचता क्या है 2s - 1। फिर लेट दिस इक्वल टू 0, तो PS इक्वल टू 0, तो दोनों टर्म को इक्वल रखा 0 के, और ये भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, 2s - 1 इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे हम सेकंड फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर 2s - 1 इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या आ गए, दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिया अब हमने। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो 1 को कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, सपोज करो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा हो गया बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सम ऑफ द जीरोस, मीन्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो जी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस है, b -4 है हमारे पास, और अपॉन a हमारे पास 4 है, तो आया बेटा 4/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड भी कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था 1/2 और बीटा कितना था 1/2, इन दोनों को ऐड करो तो वही 2 एलसीएम, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2/2, तो ये भी कितना आता है 1, तो दोनों सेम हो गए, 1 और 1 आ रहे हैं। सिमिलरली फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपको लिखना है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। फॉर्मूला क्या है बेटा, C/A, यही वैल्यू रख दो। C है 1 और A है हमारे पास 4, तो 1/4 आया। मल्टीप्लाई करो अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा भी 1/2 था और बीटा भी, ये यहाँ साइन लगाना है हमें, मल्टीप्लाई, तो 1/2, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये दोनों भी सेम आ गए, प्रूफ हो गया। सही है, तो जीरोस फाइंड आउट करें और उसकी रिलेशन भी बता दी।